हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप? मैं आरडी तमाम डिजिटल दुनिया के दोस्तों का स्वागत करता हूं। और कोडिंग डिकोडिंग देखने वाले हैं आज। और कोडिंग डिकोडिंग में भी दोस्तों वो क्वेश्चन हम देखेंगे जो पिछले दिनों रीजनिंग में इस टॉपिक से कुछ ज्यादा ही पूछे गए और रिपीट भी बहुत बार रहे। रिपीट ही नहीं बल्कि ये क्वेश्चनों में कुछ विशेष लॉजिक था। मैं आज ऐसे क्वेश्चन दिखाने वाला हूं जो कुछ किताबों में छपे भी नहीं थे और आपसे वो पूछ लिए गए। कुछ उनमें से छपे थे या उनके आसपास के लॉजिक थे, लेकिन बिल्कुल नए लॉजिक यहाँ पर आपके लिए होने वाले हैं। और छोटा वीडियो सही लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आप तमाम दोस्तों के लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाला है। वीडियो के शुरू से एंड तक आप बने रहें। चैनल को चाहे से सब्सक्राइब नहीं करें, मैं ये नहीं कह रहा, ना इसे आप शेयर करें। आपको लगे कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, आपकी लर्निंग को कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आप जरूर वैसा करें, अपने साथियों को बताएं, वहां तक करें। नंबर मैं वीडियो में देता हूं, वहां आप व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं। पहले मैं कुछ क्वेश्चनों की झलकियां आपको दिखा दूं आपकी स्क्रीन पर। जो क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आने वाला हूं, कुछ इस प्रकार के प्रश्न कि डीओ को 60 लिखा जाता है, पीआई को 720 लिखा जाता है, तो सीएटी को क्या लिखा जाएगा, ऐसा प्रश्न। और ये प्रश्न तो बहुत बार पिछले वाले सीएचएसएल हो, सीपीयू हो, इवन 12 महीने में तरह तरह की तमाम एग्जाम्स के अंदर एक दो बार हर शिफ्टों में ये पूछा गया। और प्रश्न भी बहुत आसान लॉजिक का था। जैसे एक बी ए टी एच बराबर कुछ कोड नंबर दिया है, फिर एच ए एल टी के बराबर कुछ, एच ए एल आई के बराबर कुछ कोड दिया है, और फिर कह रहा है इस एल का कोड बता दीजिए आप। तो हमें उस एल का कोड बताना था। तो छोटी चीजें हैं ये वैसे, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि आप इनका लॉजिक क्या समझ पाए कि नहीं समझ पाए। आप वीडियो के शुरुआत में इन प्रश्नों को देख रहे हैं, तो आप देख लें इनके लॉजिक पहले से जानते हैं तो भी इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि हम इनको विशेष और सटीक तरीके से सोल्व करना आपको सिखाएंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सी का कोड आपसे पूछा गया था। ये प्रश्न देखने में ऐसा लग रहे हैं कि ये बहुत जटिल प्रश्न होंगे, लेकिन इन्हें मैं एक बेसिक तरीका और इसके लॉजिक को आसानी से सोल्व करना सिखाने वाला हूं आज। बस आपको इस वीडियो में बने रहना है। शुरू से एंड तक आप बने रहेंगे तो इन चीजों को आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ये वाली कोडिंग तो कई बार आपने देखी होगी एग्जाम्स में, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और आसान इतनी है कि आपको ऐसे नंबर बहुत जल्दी मिल जाते हैं। जैसे ये वाला, ये भी आसान लॉजिक है लेकिन कुछ नए टाइप से पूछने का उसका अंदाज रहा, और काफी बार पूछा गया। तरह तरह के प्रीवियस पेपर देखते होंगे तो उनमें आपने देखा होगा, दो तीन प्रश्न तो मैंने ऐसे शामिल करे हैं। कुछ ये रहा, ओरिजिनल पेपर से ही उठाए हैं, और कुछ प्रश्न आप स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए हैं, वो ही मैंने यहाँ शामिल करे हैं। आप भी क्वेश्चन भेजना चाहते हैं कि कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा या उस लॉजिक को आप समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, मेरा नंबर है, उस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हैं, 9928 9928 930 977। ये मेरा नंबर है, 9928 930 977। इस पे आप व्हाट्सअप एसएमएस कर सकते हैं। व्हाट्सअप एसएमएस करके आप मेरे पास में अपना सवाल भेज सकते हैं या मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़ सकते हैं। 9928 930 977। इन प्रश्नों को आज हम विथ लॉजिक और इसी तरीके से करना सीखने वाले हैं।
नंबर आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, आगे भी मैं बोलूँगा। इस प्रकार के कुछ प्रश्न जिनमें वो बेसिक जोड़ना-वोड़ना नहीं लगने वाला और ये वाला, इस प्रकार के लॉजिक के भी 5-7 प्रश्न रिपीट रहे हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये तमाम क्वेश्चन आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और भी आगे क्वेश्चन हैं तो चलिए हम उन सभी को छोड़ते हैं और आपका बगैर वक़्त ज़ाया करे मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न और उनके जो भी आसान लॉजिक होते हैं, कैसे आप इन्हें सॉल्व करते, क्या करते। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि यदि कोई आपसे ये कह रहा हो कि किसी कूट भाषा में डीओ को 60 लिखा जाता है। नंबर 2 ही है लेकिन ये थोड़ा बड़ा-सा बन रहा है। फिर ये 3 है और यहाँ देखिए 720 पहुँच गया। ये नंबर थोड़ा जल्दी से इंक्रीज़ हुआ हो, तो आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ मल्टीपल कोडिंग हो सकती है। जैसे डीओ को उसने कितना लिखा 60, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी 4 नंबर का लेटर होता है, ओ है वो अल्फाबेट में 15वें नंबर का लेटर होता है सीधे से। ये नंबर आप याद कर लें या फिर प्लेलिस्ट में मेरा अंग्रेजी वर्णमाला का वीडियो पड़ा है, वहां मैंने इन सभी को बेसिक से समझा रखा है। प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहां रीजनिंग स्पेशल बैच नाम से एक प्लेलिस्ट है या टॉपिक टू टॉपिक भी बनी हुई है, वहां इन चीजों को आप याद भी कर सकते हैं या पहले से याद होंगे। चलिए तो पहला वाला लॉजिक समझ में आ गया होगा। फिर है पी आई ई, इसको 720 लिखा गया है। पी का मतलब कितना 16, आई का मतलब 9 और ई का मतलब 5। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये नंबर बनाया गया है। 16 पंजे 80 होता है और 9 अंटे 72 होता है। 16 को पहले 5 से गुणा कर लें और फिर 9 से, तो आसान पड़ेगा। 16 पंजे 80 और 80 निम्मा 720 हो जाएगा। ये दिख गया होगा क्या हुआ, इन दोनों के सीधे क्रमांकों को गुणा करके 60 बनाया गया और इन तीनों के सीधे क्रमांकों को गुणा करके 60 बनाया गया। अब मैं आपसे ये कहता कि मेरे भाई अब आपसे कोई ये कह रहा हो कि सीएटी को क्या लिखा जाएगा, सीएटी का कोड क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 3, 1 और 20 होता है, तो 20 गुणा 3 गुणा 1 करेंगे तो तीनों को गुणा करने से भी क्या बनने वाला है 60। तो अब समझ में आ गया होगा तीसरा ऑप्शन यानी कि 60 किस प्रकार से राइट आंसर होता। सी का कोड 3, ए का कोड 1 और टी सीधे से 20वें नंबर पे आता है। इन तमाम डिजिट्स को गुणा करेंगे तो आपको 60 प्राप्त होगा। आसान लॉजिक है, कर सकते हैं। तो मल्टीपल कोडिंग अचानक से ये ज्यादा इंक्रीज हो रहा हो तो आप सोच सकते हैं कि इनके सीधे या उल्टे क्रमांकों को मल्टीप्लाई कर लें हम। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है बट नया सा लगता है, बच्चे को ऐसा लगता है कि ये नया सा क्वेश्चन है। मैं तो बहुत पहले से आपको इस प्रकार की चीजें पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट कोडिंग के थ्रू। आप मेरे से ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़ के गए हो तो वहां आपने देखा होगा। देखिए यहाँ पर मसला क्या है, उसने कहा है कि बी ए टी एच दिया है और BATH का कोड उसने क्या दिया है, इसको वो 1482 लिखता है। फिर कहा है HALT को वो 8126 लिखता है। तो फिर कह रहा है कि एल को क्या लिखेगा। तो अब देखो ये एल को लिखने वाला मसला देखिए, समझिएगा ये छोटी बात है, बस ऐसे लिखना नहीं होता है, वहां परीक्षा में देख के ही कर दें। अब यहाँ BATH है, उसके लिए 1482 दिया गया है। सेम ऐसे HALT दिया गया है, इसका कोड उसने 8126 दिया गया है। और फिर कह रहा है कि इनमें से एल का कोड फाइंड कीजिए। ये एक बेसिक कोडिंग है और इसका कैसे आइडिया लगाना है वो समझना। ऊपर वाले नंबर में देखो ए मौजूद है, नीचे वाले में भी ए मौजूद है, तो इधर कुछ ना कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा। ऐसे ही ऊपर वाले में टी मौजूद है, नीचे वाले में भी टी मौजूद है,
और ऊपर वाले में एच मौजूद है, नीचे भी एच मौजूद है। 3 लोग कॉमन आ रहे हैं। तो अब आपसे मैं कहूंगा कि यहाँ कॉमन क्या क्या आ रहा है। एक तो 1 आ रहा है, एक 8 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। जी हाँ, आप कहेंगे ये तो सही बात है, कॉमन आ रहा है। तो फिर एक लाइन में कोई एक जना बच गया, जैसे बी बच गया, तो बी की कोडिंग क्या हो जाएगी 4। बी का कोड कोई पूछता तो मैं बी का कोड बताता 4, और एल का कोई कोड पूछता तो एल का कोड बच गया 6। तो समझ पाए होंगे एल का कोड उसने 6 किस प्रकार से उत्तर लगाया। यहाँ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मैचिंग देखनी है। ये डायरेक्ट कोडिंग में बिल्कुल आसान वाली टाइप है। बहुत दिनों से मैं करवा रहा हूँ इसे, और आपने भी उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है। कुछ डायरेक्ट कोडिंग के और भी आगे मैं उदाहरण ले रहा हूँ इसमें, और एक पूरा वीडियो आपको कोडिंग डिकोडिंग सेक्शन में जाएं प्लेलिस्ट में, और वहां पार्ट 6 में ऐसी पूरी कोडिंग मैंने समझा रखे हैं। ये तो ध्यान चल गया होगा कि कितनी आसान बात थी। अगले प्रश्न की ओर गौर कीजिए। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या हो रहा है इसमें। वही बात जो हमने थोड़ी देर पहले करी आपके सामने। इसमें दिया है LIAR का कोड दिया है। LIAR का मतलब है 5148। फिर दिया है उसने REAL, ये है 1582। और फिर कहा है कि ई का कोड क्या होगा, ई का कोड क्या होगा। तो देखिए आप कहेंगे सर यहां से एल और एल इसमें कॉमन है, आर भी इन दोनों में कॉमन है, और ए भी कॉमन है। किसी भाषा विशेष में 3 चीजें कॉमन हो तो उनके बनाए गए कोड दूसरी भाषा में भी 3 लोग उनमें से कॉमन नजर आएंगे। तो आप इधर देखें तो आप कहेंगे सर दोनों जगह 5, एक आपको कॉमन दिख रहा है और 8 आपको कॉमन दिख रहा है। तो अब मैं आपसे ये कहूं कि जो एक लाइन में एक जना बच गया, ये आई बच गया, बाकी तो कॉमन है। आई बच गया तो आई का कोड क्या हो गया 4 हो गया। 4 उत्तर बता देते हैं। आई के बारे में पूछता तो, ई के बारे में पूछे तो ई का कोड मेरे भाई 2 बच गया, ये 2 हो जाता तो ई का कोड 2 उत्तर बताते, और ये दूसरे विकल्प में मौजूद था। अब पता लग गया होगा कि ये बिल्कुल आसान वाला मसला था, और कैसे परीक्षा में इनको आप इजी तरीके से लगा लेते। आसान लॉजिक था। दोनों तीनों प्रश्न जो आपको मैंने दिखाए परीक्षा में देखिए बार बार पूछे गए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। और CHSL जो 2023 वाला पेपर लगा उसमें तो आप यूं मानिए हर शिफ्ट में क्वेश्चन था ऐसा। MTS वाले में भी। अब चलिए, वही बात है, पूछने का अंदाज कुछ अलग है उसका। कई लोगों को लग रहा होगा कि ये प्रश्न बहुत मुश्किल है मेरे भाई, और कैसे हम इसे ढूंढते सर, केवल एक प्रश्न दे रखा है और इतनी माथाफोड़ी उसके अंदर। तो मेरे भाई माथाफोड़ी नहीं है। अब यहाँ देखिए उसने किसके बारे में पूछा, तो आप कहेंगे सर सी के बारे में पूछा है। अब सी आपका एक जगह है, ये जो मैंने कलर से दिखाया है सी दिख रहा है। सी बाकी कहीं भी कॉमन नहीं है। ऊपर देखिए सी कहीं भी कॉमन नहीं है। तो यदि सी कॉमन नहीं है तो आप ये कहेंगे कि सर जो बाकी लोग चल रहे हैं यहाँ, जैसे मान लो एस ऊपर आया है तो यहाँ भी एस आया है, और ओ को भी आप देखें तो ऊपर ओ आया हुआ है, टी को भी देखें तो कहीं ना कहीं टी आया हुआ है, एल को भी देखें तो एल भी आया हुआ है, ए को देखें तो ए भी आया हुआ है, ऊपर देखें LOAN भी ऊपर आया हुआ है। कई जगह देखिए SON जो नीचे आ रहे हैं, डी भी ऊपर आ रहा है, ए आया, एन आया। बाकी ऊपर वाले लोग सब आए हैं इसके अंदर, कौन नहीं आया? तो आप कहेंगे सर सी नहीं आया, जो मैंने एक डिफरेंट कलर से आपको दिखाया है थोड़ा सा। अब आप कहेंगे तो सर इस बात से हमें क्या पता चला? तो देखिए इस लाइन में
एक ऐसी चीज आ रही होगी, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो ऊपर नहीं आ रहा। अब आप कहेंगे सर ये एक है, वो तो ऊपर पहले से मौजूद है। मैं कहूँ दो भी, तो दो भी ऊपर मौजूद है। मैं कहूँ तीन, तीन भी ऊपर आपको दिख रहा है, एक, तीन और एक। मैं कहूँ चार, तो आप कहेंगे सर चार भी ऊपर कहीं ना कहीं दिख रहा है, कई जगह दिख रहा है, तीन चार। पाँच, तो मैं कहूँगा पाँच भी दिख रहा है। आप कहेंगे छः, तो आप कहेंगे सर छः तो हमें ऊपर नहीं दिखा। क्या सात आठ ऊपर दिखा क्या? बिल्कुल, सात और आठ हमें ऊपर दिखा, पाँच भी दिखा, आठ भी दिखा, चार भी दिखा, एक भी दिखा, लेकिन कौन नहीं दिखा? तो मैं कहता कि हमें भाई ये छह नहीं दिखा। तो वो नंबर उत्तर आने वाला है जो ऊपर दिख नहीं रहा था। इस जहां सी दिख रहा है, इस लाइन में सी है, जहां सी दिख रहा है वहां तो वो नंबर दिखेगा, लेकिन ऊपर सी कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो बाकी लोग कॉमन थे, एक अलग था। बहुत ही आसान सा सवाल था और आप इसे देख सकते हैं। ये प्रश्न करने वाला पिछलों को कर सकता है, पिछला करने वाला इनको कर सकता है। ये थोड़े से आप इन कलर के माध्यम से देख सकते हैं। एक डायग्राम में आपको कुछ कलर शो हो रहे होंगे, इन कलर के माध्यम से आप थोड़ा सा बेहतर समझ पाए। टी का कलर मैंने व्हाइट रखा है, बाकी देखिए इन सब में मैच कर करके भी निकाल सकते हैं। कोई ये पूछे कि ओ का कोड क्या होता, तो यहाँ ऐसे निकालते हैं कि ओ जो पीले पीले कलर से नजर आ रहा है, चार लाइनों में ओ नजर आ रहा है, तो फिर आपको इधर देखिए चार दिख रहा होगा उसका। जैसे एन आपको चार जगह नजर आ रहा है, एन ऊपर ही ऊपर भी है, नीचे की तरफ भी है, तो एन नजर आ रहा है आपको। तो इधर भी आपको एन का कोड 5 नजर आ रहा होगा। कलर मैच करके देख लीजिए, लाइनों में जो कॉमन मिलते हैं ज्यादा जगह, तो वो दूसरे साइड में भी एक कॉमन अंक को इंगित करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसी प्रकार से मैच करने वाली कोडिंग आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है और दिख रही होगी आपको। अब इसमें क्या है, ये भी वैसा ही मसला है। देखिए अब आपसे उसने कहा है कि एल ओ डब्ल्यू का कोड क्या होगा। सुनिए मेरे भाई, अब देखो एल ओ डब्ल्यू है ऊपर की तरफ, यहां पर एल ओ डब्ल्यू है। क्या आप बता सकते हैं क्या 5 6 7 में से एल ओ डब्ल्यू क्या होगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, अभी नहीं बता सकते। लेकिन देखिए इनमें कुछ कॉमन देखिए, मैं पीले कलर से नीचे कलर कर रहा हूं, तो आप कहेंगे सर पीले कलर से आपने 5 को कलर किया है, तो एक जना इनमें कहीं ना कहीं मैच हो रहा होगा। तो ए एन डी ऊपर भी दिख रहा है और ए एन डी नीचे भी दिख रहा है। मैं आपसे कहता कि ए एन डी का कोड क्या है, तो आप ऐसे शर्तिया कह देते कि सर इनमें 5 एक ही चीज कॉमन है। तो जो कॉमन संख्याओं में दिखेगा उसके सामने जो शब्द दिख रहे हैं उनमें भी एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी। बिल्कुल। अब आप कहेंगे सर यहां हमें 6 कॉमन दिख रहा है, इस साइड में और इस साइड में देखिए हमें 6 कॉमन दिख रहा है। यहां मुझे 6 दिख रहा है बीच में, और इधर भी देखिए मुझे 6 दिख रहा है। ध्यान से देखिए मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं, तो अब इन दोनों वर्डों में कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा होगा। एच आई जी एच यहाँ मुझे कॉमन दिख रहा है, यहाँ मुझे एच आई जी एच दिख रहा है, और इस वाले में भी मुझे एच आई जी एच दिख रहा है। तो अब आप ये कहेंगे कि सर निश्चित जो हाई का कोड है वो क्या हो गया? 6। एच आई जी एच का कोड क्या हो गया? तो आप कहेंगे 6 हो गया। एच आई जी एच का कोड 6 हो गया। बिल्कुल ये सही बात है। तो फिर आप कहेंगे सर अब उस लाइन में सिर्फ बचा क्या? उस लाइन में सिर्फ बचा क्या? जब एक लाइन में किसी ने आपको ऐसे कहा कि पांच, एक जगह 5 6 और 7 हैं, जिनमें से 5 कोड फिक्स हो गया, 6 कोड फिक्स हो गया, तो मेरे भाई अब ये जो 7 बच गया वो एक अक्षर बच गया लो। यहाँ पे एल ओ डब्ल्यू बच गया, तो उस लो का कोड क्या आ जाता? तो बस आपको ऐसे प्रश्नों में ज्यादा कुछ कलाकारी दिखानी नहीं है। बस आपको ये देखना है कि इनमें से कॉमन क्या है। संख्याओं में जो चीज कॉमन है उसके जस्ट सामने जो शाब्दिक कोडिंग लिखी हुई है उन शब्दों में भी कोई ना कोई शब्द कॉमन नजर आ रहा होगा।
तो उस कॉमन शब्द के लिए वो अक्षर कोड हो जाएगा। तो AND का कॉमन कोड 5 हो जाता, HIGH का कॉमन कोड 6 हो जाता। फिर किसी लाइन में 3 लोग हों, उनमें से 2 का कोड डिसाइड हो गया, तो तीसरा तो स्वतः हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको जानकारी दे दूं, 99 28 930 977 आप मेरी ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लासों से जुड़ना चाहते हैं, या कोई ऐसा सवाल जो मैं यहाँ सॉल्यूशन में शामिल करूं उसे भेजना चाहते हैं, वो भेज सकते हैं। मैं वीडियो में उसे शामिल करूंगा। 99 28 930 977 इस पे व्हाट्सअप SMS करें या व्हाट्सअप कॉलिंग भी कर सकते हैं। यदि मैं फ्री रहा तो आपकी और हमारी जरूर बात होगी। चलिए एक और नए प्रकार की कोडिंग और बेसिक लॉजिक की कोडिंग आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। अब देखिए, ये तो ज्यादा ऐसी मुश्किलात कोडिंग नहीं थी। बस यहाँ देखिए, फैमिली में कितने अक्षर हैं, तो आप कहेंगे सर 6 अक्षर हैं। फैमिली में 6 अक्षर हैं। लॉन्ग में कितने अक्षर हैं, तो आप कहेंगे सर 4 अक्षर है, और उसे चॉइस लिख दिया। तो थोड़ा सा लॉजिक तो आपका काम करने लग गया होगा कि फैमिली के यदि आपके पास में 6 अक्षर है, स्टार लगाया है, वो गुणा का काम कर रहा है, और 4 से गुणा किया 24। ये तो फैमिली वाले के कहानी हो गई। फिर अब मैं आपसे कहूं आगे क्या है। आगे भी मेरे भाई कुछ ऐसा ही है। कपल COUPL, यहाँ भी आपके पास 6 है और इधर 3 है। तो अब आप कहेंगे सर 6 + 3, 6 × 3 करते तो ये 6 कितना हो जाता, 18 हो गया। 18 समझ गए होंगे यहाँ 18 कैसे बनाया। तो अब देखिए, ओवर और स्टार हॉस्पिटल आप करते हैं, तो यहाँ क्या होने वाला था। तो यहाँ आप क्या करते, ओवर में कितने लेटर हैं, तो आप कहेंगे सर 4 हैं। हॉस्पिटल में कितने हैं, तो 3 3 6 और 2 8 हैं। तो 4 और 8 हैं, तो आप ये कहते सर यहाँ 4 × 8 आपका आंसर होता। 8 चौक कितना होता, 32 होता। ये तीसरा आपका राइट आंसर हो जाता। आसान लॉजिक था, इसमें तो कोई समस्या होनी चाहिए ही नहीं। लेटर्स के कोड, संख्याओं को गिनना, लेटर्स की कोडिंग को गिनना, इसमें 3 3 6 हैं और 4 हैं। 6 को 4 से गुणा कर लें, इसमें 3 3 6 और 3 अक्षर हैं, तो 6 को 3 से गुणा करके 18। लेटर्स की काउंटिंग को कोड कर रखा था मल्टीप्लाई करके। ये भी सेम वैसा ही लॉजिक है। स्क्रीन पे आ गया है आपके क्वेश्चन, इसमें भी आप लॉजिक समझ पा गए होंगे। अब फ्रेंड्स दिख रहा है आपको यहाँ पर कि फ्रेंड्स में कितने लेटर हैं, तो 3 3 6 एक 7 हैं और 4 इधर हैं। तो 7 और 4 को गुणा करके 28 बनाया गया है। तो आप समझ गए होंगे कैसे वो 28 बना। 7 लेटर फ्रेंड्स में हैं और फैंस में 4 लेटर हैं, 4 अक्षर हैं, दोनों को गुणा किया 28। ऐसे ही यहाँ पर इंडियंस और पैक्स, तो 3 और 2 5 इसमें है, और इंडियन में 3 3 6 7 है। तो 7 पंजे 35 उधर लिख रखा है उसमें। तो यहाँ इंक्रीजेज एंड प्राइसेज हो गया। तो इंक्रीजेज में कितने लेटर हैं ये आप देखेंगे, तो यहाँ आप कहेंगे सर 3 3 6 3 3 9 इसमें है, और 3 और 6 इसमें है। 9 और 6 हैं, तो मैं 9 × 6 यहाँ से करता, तो मेरा उत्तर आ जाता 9 × 6 54 आ जाता। समझ गए होंगे क्या कोडिंग थी। तो ये पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं और बेहतरीन कोडिंग। 2 3 सवाल हैं और बहुत ही जिंदा दिली क्वेश्चन है। और लॉजिक, देखिए कुछ लॉजिक ऐसे आते हैं जो कॉमन लॉजिक होते हैं, कुछ कुछ ऐसे लॉजिक आते हैं कि वो कॉमन से थोड़ा हट के होते हैं, थोड़े से मॉडरेट लेवल के होते हैं, और कम देखे हुए होते हैं, और परीक्षा में अचानक से आ जाते हैं, तो टाइम भी लगता है और सवाल भी सही नहीं हो पाता है। आपने देखा हुआ है तो फिर कोई समस्या है ही नहीं। गौर कीजिएगा प्रश्न पे। ड्रामा का जो कोड है वो 32 है,
ड्रामा का कोड 32 कैसे बना है वो सुनिए। डी का मतलब क्या है? 4 नंबर। आर का मतलब होता है 18 नंबर। सीधा क्रमांक आप इनका जोड़िए, सीधा क्रमांक आप जोड़िए तो आप कहेंगे सर ए का 1 नंबर जोड़ दिया हमने। 18 और 4 22, 23, 10 33, 36 और 1 37 हो गया। लेकिन 37 को उसने लिख रखा है कितना? 32। तो अब 37 को उसने 32 कैसे लिखा वो कारण देखिए। 37 में से 5 कम करके उसने कितना लिखा? 32 लिखा। 37 में से 5 कम करके उसने क्या लिख दिया? 32। 5 कम भी क्यों किया उसने? अब अगले वाले का लॉजिक ढूंढते हैं। प्ले है, प्ले के अंदर क्या हुआ? ये तो किसका था? डी का कोड, ये आर का कोड, ये ए का कोड, ये एम का कोड और ये ए का कोड। अब मुझे प्ले का कोड करना है, PLAY का करना है। ये 16 नंबर का कोड होता है, फिर एल होता है वो 12 नंबर का होता है, ये 1 नंबर का, और ये 25 नंबर का होता है। अब आप कहेंगे सर इन्हें हम जोड़ लेते हैं। जी हाँ, जोड़ लीजिए भाई। जोड़ते इनको तो फिर कितना बनता? तो आप कहेंगे सर 16, 12, 28, 29, 49 और 5 54 होता। इनका टोटल तो 54 होता, लेकिन उसने तो साला परीक्षा में 54 नहीं दे रखा। 54 में से 4 कम दे रखा है, कितना दे रखा है? 50। पहले वाले में 5 कम दिया था, अब के वाले में कितना कम दिया है? 4 कम दिया है। तो फिर आपसे पूछा क्या गया है? वो पूछ रहा है कि THEATRE का कोड क्या होगा, इसका कोड क्या बनने वाला है, ये हमसे वो बात कर रहा है। तो देखिए इसका कोड कैसे बनता वो सुनिए। T है आपके पास में, H है, E है, A है, T है, R है और E है। सबके लेटर्स की कोडिंग कीजिए और उसे जोड़ दीजिए। T 20 नंबर का लेटर होता है, H 8 नंबर का होता है, E 5 नंबर का होता है, A 1 नंबर का होता है, T 20 नंबर का होता है, R 18 नंबर का होता है और E 5 नंबर का होता है। अब इन सबको मैं जोड़ देता हूं। आप कहेंगे सर 20 और 20 होगा 40, इसको डायरेक्ट जोड़ लीजिए। 40 में आप 18 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा। फिर 58 में 5 और 5 10 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। 68 में फिर 1 जोड़ेंगे 69 हो जाएगा और 8 जोड़ेंगे 77 हो जाएगा। जोड़ लें आप अपने हिसाब से। यहाँ आपके कितना बना? 77। लेकिन 77 उत्तर नहीं आएगा, 77 में से 7 कम करेंगे वो उत्तर आएगा। अब आप में से कुछ लोग मुझसे ये पूछेंगे कि यार सर यहाँ पर आपने 7 कम क्यों किया? 7 कम करने पर कितना उत्तर आएगा? 70 उत्तर आएगा। वो तीसरा ऑप्शन आपका उत्तर था। लेकिन आपके जहन में ये प्रश्न रह गया कि सर शुरुआत में हमने यहाँ जो ये देखा उसमें 5 कम करे थे, दूसरे वाले में 4 कम करे थे, तीसरे वाले में फिर 7 कम क्यों करे? तो ये इन लेटर्स की संख्या पे किया। देखो जो ड्रामा था DRAMA, इसमें 5 अक्षर थे तो यहाँ 5 कम करा। फिर प्ले में 4 अक्षर थे, प्ले में 4 अक्षर थे तो मैंने यहाँ 4 कम करा। और ये जो मीनिंग थी उसमें 7 अक्षर हैं तो अब 7 कम होके 77 माइनस 7 कितना आएगा? तो 70 आएगा। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था, ये तो पहले भी बहुत बार आया है, तो ऐसे प्रश्न तो आते रहे हैं, लेकिन ये भी आपके लिए थोड़ा खास था। देखिए देखें क्या था इसमें। बेसिक लॉजिक है लेकिन थोड़ा सा घुमा के उसे पूछा हुआ है। देखिए प्रश्न में क्या हो रहा है। प्रश्न कह रहा है कि BD को 122 लिख देते हैं और CAB को 37 लिख देते हैं, और कहा जा रहा है ADD को क्या लिखा जाएगा। तो सुनिएगा मेरी बात को। BED के जो कोड हैं वो 2 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर होते हैं। यदि आप इन तीनों को जोड़ें और उसका स्क्वायर करें, जोड़ के स्क्वायर करें,
तो ये 11 का स्क्वायर होता है 121 और उसमें एक जोड़कर उसने 122 बना दिया। बहुत आसान लॉजिक है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे इन तीनों से 122 बन सकता है। वो तरीका ये रहा कि तीनों के सीधे क्रमांक को आपने जोड़ा और सीधे क्रमांक का स्क्वायर कर दिया। क्या ये CAB पे भी लागू है क्या? तो आप कहेंगे जी सर, 3+1+2 होता है ये। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे 3 और 1 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 36 में मैं एक जोड़ूंगा तो क्या उत्तर आता? 37। अब तो मेरे भाई A+D का बताना है आपको। तो A+D का कैसे बताएंगे? A+D का जोड़ लिख लीजिए, 1+4+4 सीधा क्रमांक, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 9 का स्क्वायर बनेगा 81 और 81 में मेरे भाई एक जोड़ दीजिए। अब तो बिल्कुल आसान 82 आपका उत्तर होता। देखा तो आसान था और उससे आसानी से उत्तर लगा सकते थे। कुछ नहीं हो रहा, तीनों अक्षर हैं, इनके सीधे क्रमांकों को जोड़ना है और उसका स्क्वायर कर देना है। देखिए आपके पास में यहाँ इसमें कोई कोडिंग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बच्चे ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा और कह रहा था सर ये कैसे बना रखा है। तो देखो ये बेवकूफ बना रखा है। ये एफ है वो तो सभी में कॉमन दे रखा है, ये तो कोई फंक्शनिंग कर रखी है। एफ कोई काम नहीं कर रहा है लेटर वेटर का, ये तो ओनली फंक्शनिंग है। आप मेरे भाई यहाँ गौर से देखिए, देखिए इसमें 7 आ रहा है, 7 को उसने बीच में लिखा है, जो फर्स्ट में आ रहा है उसको बीच में लिखा है। अगले में भी देखिए जो फर्स्ट में आ रहा है उसको बीच में लिखा है। फिर यहाँ 3 है तो वो बीच में लिखेगा 3, बीच में तो 3 लिखेगा, तो वो उत्तर आएगा जिसके बीच में 3 लिखा हो। फिर आप कहेंगे कि सर ये 6 कैसे, इस बीच वाले को लास्ट में रखा है और लास्ट वाले को शुरुआत में रखा है। सेम ऐसे ही बीच वाले को लास्ट में रखा है, लास्ट वाले को शुरुआत में। तो यहाँ शुरुआत तो किससे करेगा मेरे भाई? 8 से। लास्ट वाले को शुरू में रखेगा, शुरू वाले को बीच में रखेगा 3 और बीच वाले को लास्ट में रखेगा 831। समझ गए होंगे। ये तो एक लोकल फंक्शनिंग का क्वेश्चन था, सिर्फ देखना था मेरे भाई, ये तो सिर्फ देखना था। छोटे से लॉजिक का इस्तेमाल करना था, बस क्रम बदल बदल के आपको ये दे दिया। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत भरा काम नहीं था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के वीडियो का लास्ट पर ये जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ क्या हो रहा है अब देखिए। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। शुरू के जो 4 लेटर हैं, शुरू के जो 4 अक्षर हैं, उनमें इनका कोई ना कोई कनेक्शन है और लास्ट के 4 लेटर हैं, उनमें इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। वो आपको देखना है। शुरू के 4 लेटर और ये जो मैंने कलर किया उसमें और बगैर कलर के बच गए उसके, शुरू के 4 लेटर और लास्ट के 4 लेटरों में कोई ना कोई संबंध है, यदि आप उसे देख पाए तो। यदि आप उसे देख पाए तो इसका कमेंट करना है आपको। कुछ सीधे क्रमांक और उल्टे क्रमांक पे डिपेंड है और मुझे आप इसका लॉजिक समझाना है कि शुरुआत वाले में क्या है। वो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करिए और या आप व्हाट्सएप पे भी किसी पेज पे लिख के व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 9928 930 977 पर आप मुझे व्हाट्सएप एसएमएस के द्वारा इसका सॉल्यूशन लिखकर भी सेंड कर सकते हैं। यदि आपका लॉजिक सबसे सही लगा हुआ और सही से समझाया हुआ प्रश्न की फोटो खींच के आपने भेजी और सबसे जल्दी भेजी, तो आपके लिए हमारी ऐप के ऊपर RD सर रे करके ऐप है। RD सर रे, RAY, RD सर रे करके ऐप है। उस पे मेरे रीजनिंग और मैथ्स के कोर्स हैं, वो आपके लिए फ्री दिए जा सकते हैं। कुछ बच्चे
हर 6-7 दिन पे जीतते हैं, आप भी लिखकर वहाँ भेज सकते हैं। मिलूँगा मैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा और अपना ख़्याल रखिएगा। और लाऊँगा मैं इसी प्रकार के बेहतरीन लॉजिक के, रीज़निंग के क्वेश्चन और मैथ को बेहतर बनाने का सिलसिला तो हम लाते ही हैं आपके लिए। और वीडियो भी प्लेलिस्ट में हैं, उनको भी आप विजिट कीजिए, इनको भी देखिए, अपने साथियों को भी दिखाइए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है आगामी दिनों में आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे उसके लिए। तो खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में।